अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मून वज़ाइफ चैनल की जानिब से तमाम नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपना चैनल मून वज़ाइफ की जानिब से आपकी खिदमत में एक नहायत ही अहम और ख़ास वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ। सबसे पहले मेरी तमाम नाज़रीन से गुजारिश है जिन्होंने अभी अभी हमारा चैनल ज्वाइन किया है वो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें ताकि हर नया आने वाला वजीफ़ा सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुहर्रमुल हराम का चाँद नज़र आ चुका है। इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रमुल हराम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साल के 12 महीनों में मुख्तलिफ़ दिनों और रातों की ख़ास फजीलत और अहमियत बयान करके उनकी ख़ास बरक़ात व ख़ुसूसियात बयान फरमाई हैं। कुरान हकीम में इरशाद बारी ताला है कि बेशक अल्लाह के नज़दीक महीनों की गिनती अल्लाह की किताब में 12 महीने हैं। जिस दिन से इसने आसमानों और ज़मीन को पैदा फरमाया था इनमें से 4 महीने हुर्मत वाले हैं। इन ख़ास महीनों में सबसे पहला इज़्ज़त वाला महीना मुहर्रमुल हराम है, जबकि बाकी रजब, अल मुरजब, ज़ीक़ादा और ज़िलहज हैं। ये तमाम महीने अल्लाह ताला के यहाँ बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम हैं। इसीलिए इस्लाम से पहले भी दीगर मज़ाहब में इन महीनों का एहतराम करते हुए लड़ाई झगड़े और जंगो कताल से मना फरमाया गया था। इसी बिना पर इस महीनों में जहाँ नेकी का अजर दुगना है वहाँ बदी का बदला भी दुगना है। मुहर्रमुल हराम के तमाम दिनों पर सबसे ज़्यादा फजीलत यौम आशूरा को हासिल है, जो हम आने वाले दिनों में आपको इसकी फजीलत और अहमियत और इसके रोज़े के फ़ज़ाइल में बताएंगे। तो नाज़रीन, जो मैं आज आपके लिए ख़ास वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ वो बहुत ही ख़ास वजीफ़ा है और मुहर्रमुल हराम की 1 तारीख़ को आपने ये वजीफ़ा लाजमी करना है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आप देख लीजिएगा कि पूरा साल रिज़्क की बारिश होगी आपके घर में और आप के पास गैबी तौर पर इतना रिज़्क आएगा कि आप लोगों में तकसीम करना शुरू कर देंगे। तो नाज़रीन, आपने ये वजीफ़ा किस तरह से करना है इसको सुन लीजिए और नोट भी कर लीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि अच्छी बात को फैलाना भी सदक़ाए जारिया है। सारा साल अल्लाह तबारक व तआला आपके रिज़्क में बरकत कभी ख़त्म नहीं होने देगा। तो आपने किस तरह से करना है कि आपने एक मुट्ठी में जितने गंदम आती है या चावल आते हैं आपने वो ले लेने हैं और उस पर आपने अल्लाह समद पढ़ना है। किस तरह से पढ़ना है? आपने अव्वल व आखिर 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है और उसके बाद हर दाने पर आपने अल्लाह समद पढ़ते जाना है। इसी तरह जब आपके सारे मुट्ठी के दाने ख़त्म हो जाएंगे या अपने दिन में किसी भी वक्त, आप सारा दिन भी ये अमल कर सकते हैं, किसी वक्त भी आप ये अमल कर सकते हैं। जब आपके सारे दाने ख़त्म हो जाएंगे तो इसके बाद आपने ये दाने आपने अपने जहाँ गंदम रखी हुई है वहाँ डाल देने हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला उसमें इतना रिज़्क पैदा फरमा देगा कि सारा साल वो आपके गंदम ख़त्म नहीं होगी, वो आपका जो रिज़्क है उसमें अल्लाह तबारक व तआला इजाफ़ा फरमा देगा। आखिर में आपने फिर से 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है और उस पर फूंक देना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इसकी इतनी ज़्यादा बरकतें और फजीलतें हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि कितना ज़्यादा आपके रिज़्क में इजाफ़ा और बरकत रहमत नाजिल होना शुरू हो जाएगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारा ये आज का वजीफ़ा आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसी तरह से मज़ीद वज़ाइफ हासिल करने के लिए हमारा चैनल मून वज़ाइफ को देखते रहिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।